अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं। हाफिज व आलिम बाअमल बनाए। कोई किसी वजह से अगर नहीं बन पाया तो भी तो ज़िंदगी में नमाज पढ़ेंगे ना। तो नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के लिए क्या ज़रूरी है? इल्म ज़रूरी है, और इल्म यानी दुआ ज़रूरी है कि नहीं। तो दुआ आप याद करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, बहुत से लोग ये दुआ बच्चा पढ़ाया, ये पढ़ाया है, और आपको बहुत से लोगों को याद नहीं है, तो याद करेंगे तब न होगा। हाँ, अब याद नहीं करेंगे तो नमाज आपकी अभी पढ़ रहे हैं तो नमाज हो जा रही है, लेकिन आप बड़े हो जाएंगे, दुआ याद नहीं रहेगा तो नमाज नहीं होगी। और इसी तरीके से खुदा न खास्ता बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ता बदल जाएगा उसका, कहेगा स्कूल में पढ़ेंगे, या कहेगा हम ये करेंगे, या फिर दुआ नहीं याद रहा तो समझ गए। उस दिन भी मैं ये बात बोला था, और ये समझाने के लिए आज भी बोल रहा हूँ। मुसलमान में अगर वो डॉक्टर है तो भी दुआ याद करना पड़ेगा, मुसलमान है इंजीनियर है तो भी दुआ याद करना पड़ेगा, मुसलमान है प्रोफेसर है तो भी दुआ याद करना पड़ेगा, मुसलमान है मास्टर है तो भी दुआ याद करना पड़ेगा। हाँ, बहुत से बातें अल्हम्दुलिल्लाह सुनते होंगे आप, क्या करते होंगे? और बहुत सी बात सुनेंगे आप। अब बहुत से नया लड़का लोग सोचता है हम स्कूल में पढ़ेंगे तो हम मास्टर डॉक्टर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे। तो दुआ उसको भी याद करना पड़ेगा, और नहीं याद करेगा, नहीं पढ़ेगा तो डॉक्टरी फैक्टरी यहीं पर निकल जाएगा, है कि नहीं। मुसलमान है, मरेगा तो उसका हिसाब किताब होगा ना, तो उसका हिसाब किताब नहीं दुआ याद करेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ा तो उसका हिसाब डॉक्टरी फैक्टरी यही निकल गया ना। लोगों खराब कहा, अपने आप को खराब कहा, और क़यामत के दिन जो होगा सो होगा, है कि नहीं। प्रोफेसर है तो उसका यही हाल होगा। तो और उसी में डॉक्टरों परहेजगार हो जाता है, प्रोफेसरों, इंजीनियरों, मास्टरों, दुकानदारों हो जाता है ना जी। और जब उसको दुआ याद नहीं रहता है तो फिर वही मौलाना के पास आता है, बोली साहब दुए याद नहीं, हमार नमाज होती कि नहीं होती, इतने दिन से नमाज हम पढ़ रहा छी। वो एक डॉक्टर साहब ही पूछता है। हाँ, बतौरे तुम लोगों को समझाने के लिए ये मैं कह दूं, ये हकीकत है, मैं नहीं कोई बातें ये जाहिर करूंगा, लेकिन वो मुसलमान है, डॉक्टर है। एक डॉक्टर मुझसे पूछा, क्या पूछा? एक डॉक्टर पूछा, हाँ, ये डॉक्टर साहब वीडियो देखेंगे, समझ रहे हो। वो डॉक्टर पूछा, मौलाना ये बताइए आप, क्या हम नमाज पढ़ते हैं, वितर की दुआ याद नहीं है, वितर की दुआ क्या है उसको याद नहीं है, कौन दुआ है? बोले आप लोग जोर से। वितर की दुआ अल्लाहुम्मा हदीनी, हाँ, तो याद नहीं है तो कैसे होगा, हम वो वितर हो जाएगी। तो मैं कहा उसको कि हमारे इल्म के हिसाब से आप कुछ दिन ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जैसे नमाज पढ़ते हैं ऐसे पढ़ रहे तो वितर हो जाएगी आपकी, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, अल्लाह मोहलत देता है ना, है कि नहीं। तो कहा बड़ा आप अपने से बड़ा मौलाना से पूछिए, तो वो भी वही बात कहेंगे। तो मेरा अभी तुमको कहने का जो मकसद है वो क्या मकसद है कि आज रोज बहुत पैसा कमाता है वो डॉक्टर साहब रोज बहुत पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है 2000 5000 रोज, लेकिन उसको जरूरत पड़ी ना दुआ की जी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी दुआ याद कर लेंगे तो बड़े होंगे, अभी तो पढ़ेंगे ही, कभी किसी वजह से नहीं पढ़े, छोड़ दिए। मुसलमान बहुतों ने नमाज नहीं पढ़ता, आपके गांव में भी चचा भैया सब नहीं पढ़ता होगा, है कि नहीं, कहियो तो पढ़ता होगा, हाँ, है कि नहीं। तो उसको तो जुमा पर नमाज दुआ तो चाहिए, और बुजुर्ग होता है तो सब पढ़ने लगता है। इस्लाम को ऐसा लोग समझ रखा है कि बुढ़ापा में नमाज पढ़ना है, नमाज बुढ़ापा में अफजल नहीं है, नमाज कब अफजल है? जवानी में अफजल है। हाँ, अल्लाह को पसंद कब है ज़्यादा? जब आप जवान है नमाज पढ़ेंगे तो।
आज मुसलमान कुछ लोग सोचता है हम बूढ़ा अभी है, जवान है, घूम फिर लेते हैं, कर लेते हैं, बूढ़ा अभी तो नमाज पढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है, हमेशा नमाज पढ़ेंगे। तो वो बात मैं कह रहा था कि वो नमाज अगर वो छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर तुम छोड़ दिए, अभी याद नहीं किए या अभी याद नहीं किया, तुम जवानी में बहुत तो मुलिया साहब छोड़ देता है, हाँ नमाज चला गया कतार, चला गया सऊदी, चला गया दुबई कमाने, तो दूसरा सिस्टम पकड़ लिया ना, तो नमाज छोड़ देता बहुत लोग। तो दुआ याद रहता है तो फिर दोबारा पढ़ने लगता है, ये पढ़ने लगता है ना दुआ, आज जिसको यादें नहीं किया है। तो इसीलिए आज के जो दर्स में हमारे आपके सामने हम जो है आज आपके सामने ये बात के लिए बैठे हैं, कहने के लिए कि आप दिल से मेहनत से दुआ याद करेंगे, है कि नहीं, और लाइन से करेंगे। किताब में मासूरा दुआ में एक लाइन से है दुआ, है कि नहीं, और उसमें भी पहले सबसे पहले इधर उधर की दुआ छोड़ करके सोने उठने की, पैखाना जाने आने की, और क्या कहते हैं किसी से मुलाकात की या फिर सुबह शाम की दुआ से पहले तरीका के हिसाब से पहले आप मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ, फिर वजू की दुआ, फिर जो है सना, है कि नहीं, आज़ान बाद की दुआ, फिर सना, फिर इसी तरह रुकू, है ना, ये सब दुआ एक लाइन से, तशहुद, ये सब दुआ याद करेंगे। फिर उसके बाद फिर तरकीब से अपना तमाम दुआ जो है याद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले ये दुआ याद होनी चाहिए। एक मिशन बना ले, एक सिस्टम बना ले, मिजाज बना ले, है ना। अब पता चलेगा कि आप खाना जाने आने का, सोने होने का दुआ याद कर लिए, ये कर लिए, नमाज पढ़ रहे वो याद ही नहीं किए, है कि नहीं। तो ये दुआ पहले आप याद करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इल्म की दौलत से माला माल करे, और आप इस इल्म जो हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला फ़ायदामंद बनाए, और माँ बाप को भी अल्लाह ताला सेहत आफियत से रखे, और साहिब इदारा शेख मुस्तफ़ा काबी अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह को अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए, और उस्ताद मोहतरम को भी अल्लाह ताला सेहत आफियत से रखे, आमीन। चलते चलते ये भी बात कहते चले, आप लोगों के वालिदैन, माँ बाप, आप लोगों के रिश्तेदार यहाँ रखे हैं, यही सीखने के लिए रखे हैं, है कि नहीं, यही सीखने के लिए रखे हैं ना। तो यही सीखने के लिए रखे हैं, तो सीखेंगे तब ना कामयाब होंगे और माँ बाप खुश होंगे। हाँ, बहुत से माँ बाप को दुआ नहीं याद होगा, कहेगा बउआ ले पढ़ के, बुआ रे रुकू के दुआ नहीं याद, कौन दुआ पढ़ी रुकू के, तो याद रहो तब ना कभी, है कि नहीं। हाँ, माँ को भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ ही तो कहना कहे, बाप ही तो कहना कहे। बहुत से माँ बाप नहीं पढ़ा हुआ होता है तो कह सकते अब्बा ये दुआ याद है, इन्होंने ही पढ़िए, कोई ऐसे ही बोल देना, अपने आप भी बोल सकते हैं। अम्मी दुआ जो है रुक सजदा में कौन दुआ पढ़ी, जब जान रहे कि अम्मी नहीं पढ़ी है तो कह सकते हो अम्मी सजदा में कौन दुआ पढ़ते हैं, तो कहते बुआ मालूम है नहीं, तो कहे सुभान रब्बी आला पढ़िए, ना 3 बेर पढ़िए, ना ये खुन खुन होके है। हाँ, हल्का बताओ उनको, है कि नहीं। जिनकी माँ बाप पढ़े हैं तो माशाल्लाह अच्छी बात है कि नहीं, तो याद कर लोगे दुआ, है कि नहीं। इंशाअल्लाह और रहमान जो है अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला इस मदरसा हफ्सा लिल बनात और जामिया हफ्सा जामिया अजहर लिताफ़िज़ुल कुरानिल करीम को भी अल्लाह ताला आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।